हम जिसके भरोसे उड़ रहे थे उसने तो हमें बीच मझदार में ही छोड़ दिया। अब कटेंगे या उड़ेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात से बेफिक्र रहिए, आपको परेशान करने नहीं आएंगे हम। अच्छा, इतना एटीट्यूड? हाँ, ये मत भूलो कि आज भी तुम अवनी शिखर त्रिवेदी हो। यही पहचान हो तुम्हारी। इस घर की चौखट के अंदर भी तुम शिखर त्रिवेदी की बीवी हो और इस चौखट के बाहर भी। और याद रखना, अगर शिखर त्रिवेदी के नाम पर इतना भी कीचड़ उछला ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद हमें इतनी हंसी आई शिखर जी, इतनी हंसी आई हम बता नहीं सकते। अरे किट्टू, अरे हमारी किट्टू आ गई स्कूल से। ये क्या है बेटा? होली का इनविटेशन कार्ड है, गुप्ता आंटी ने दिया है। मम्मी पता नहीं वो बार बार एक ही बात क्यों बोल रही थी, एक एक मेंबर को आना है, एक एक मेंबर को आना है। जैसे न्यू मेंबर ऐड हो गया हमारी फैमिली में। मम्मी याद है लास्ट टाइम पापा ने जैसे आपको कलर्स में भिगो दिया था? मम्मा हम जाएंगे ना होली सेलिब्रेशन में? हाँ किट्टू जरूर जाएंगे। जाओ तुम कपड़े बदल लो, हम खाना लगाते हैं, भूख लगी है ना बहुत जोर की। जाओ। किट्टू अभी तक खत्म नहीं हुआ, पूरा खाना खत्म करना है तुम्हें। रानिका कब से तुम क्या कर रही हो? अरे मम्मी, हम आपके पार्लर की पब्लिसिटी के लिए पैम्पलेट डिजाइन कर रहे हैं। अच्छा, वैसे ना मम्मी आपको पार्लर होली वाले दिन खोलना चाहिए। दादी कहती है कि होली का दिन बहुत ही शुभ दिन होता है। होली का दिन बहुत शुभ होता है और कोई अशुभ परछाई हम अपने परिवार पर पड़ने नहीं देंगे। पता है ना, गुप्तायन ने सारे मेंबर को आने के लिए क्यों बोला है? क्योंकि वो चाहती है कि हमारे घर का तमाशा पूरी सोसाइटी देखे। उस दिन ये नीचे नहीं उतरनी चाहिए। ध्यान रहे। फिर आंटी जी मैं भी होली सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, और जब मैं घर में रह सकती हूँ तो फिर होली के लिए नीचे क्यों नहीं आ सकती? सुना नहीं अभी बाहर शिखर ने क्या कहा कि अवनी अभी भी उसकी पत्नी है। तुम उसकी कौन हो ये सोच लो। और हाँ देखो, ऐसा है कि होली तो हमारे बेटे के साथ हमारी बहू ही खेलेगी। तो तुमने अगर रंग में भंग डालने की कोशिश भी की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। आंटी जी प्लीज, अगर अवनी शिखर की पत्नी है तो मैं भी कुछ लगती हूँ उनकी। हाँ लगती हो ना, बर्बादी हो तुम शिखर की और इस परिवार की। शिखर गांठ बांध लो, जो बोला गया है वो होना चाहिए। तमन्ना, अब प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश करो। देखो
तुम्हें हमारी मम्मी का दिल जीतना है, और अगर तुम उनकी बात नहीं मानोगी तो और चिढ़ जाएंगी। प्लीज सॉरी, और तुम होली खेलने नीचे मत आना। Of course not, baby. Of course not. अगर तुम्हारी खुशी इसमें है कि मैं नीचे होली खेलने ना हूँ तो कोई बात नहीं है, मैं नहीं आऊंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमें पता है कि तुम बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। I know. All is well. Just relax. But एक चीज प्रॉमिस करो, सबसे पहले रंग तुम मुझे लगाओगे। प्रॉमिस, हम रंग सबसे पहले तुम्हें लगाएंगे। अरे ये तो तुम्हारे स्कूल से फोन है। हेलो, क्या ये क्या कह रही हैं आप मैम? किट्टू ऐसा कैसे कर सकती है? मम्मा पता है स्कूल में है ना किट्टू के एक लड़के से है ना लड़ाई हो गई थी। किट्टू की लड़ाई क्यों? वो लड़के ने ना शिखर मामा के बारे में कुछ बोल दिया था। क्या बोला था बताओ? वो तो हमें नहीं पता। क्या पता है तुमको? आधी बातें बता के हमारे पेट में दर्द कर देते हो। ये किट्टू भी ना कुछ करती रहती है। मम्मा पेंसिल की नोक टूट गई। बेटा हम क्या कर रहे हैं? शार्पन कर लो ना। ये क्या किया तुमने स्कूल में? क्या कह रही थी टीचर? क्या किया है? बोलो किट्टू। क्या ये कोई तरीका बच्ची से बात करने का? एक मिनट, हम हमारी बच्ची से बात कर रहे हैं। वो हमारी भी बेटी है और तुमसे तो बेहतर हैंडल कर सकते हैं उसको। किट्टू बेटा इधर आओ, पापा के पास आओ। क्या है स्कूल में? बताओ पापा को। कनिष्का, तुम्हारे पापा की गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? हमारे पापा की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरी मम्मी बता रही थी कि तेरे पापा की गर्लफ्रेंड है। ज्यादा मत बोलो राहुल, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं तो बोलूंगा कनिष्का के पापा की गर्लफ्रेंड है। कनिष्का के पापा की गर्लफ्रेंड है। ओ छी 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 छी। कनिष्का के पापा की गर्लफ्रेंड है। बेटा आप जानते हो ना कि ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जानते हैं पापा। अनिका दीदी हमेशा कहती है कि आप और मम्मी आर मेड फॉर ईच अदर, इसलिए हमने वो लड़के के सर पे मार दिया। किट्टू ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। किसी पे हाथ नहीं उठाती, ये गलत है। नहीं, किट्टू ने बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही। ये क्या कर रहे हैं आप? उसकी गलत बात को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ तो किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा ना, उसका साथ देना पड़ेगा। कम से कम माँ बाप को तो। अगर बच्चा गलत हो तो भी कोई गलत नहीं होता है, सब अपनी जगह सही होते हैं। जैसे आप सही हैं। चलो किट्टू। मम्मा क्या हुआ क्रिश? क्या हुआ बाबा? अरे भगवान, अरे ये कैसे कट गया बाबा? बेटा क्या किया? अच्छा बहुत खून बह रहा है, पता नहीं हाथ कैसे कट गया। इस कटर से? लेकिन ये आया कैसे? हमने तो बस उसको पेंसिल शार्पन करने के लिए कहा था। पेंसिल शार्प करने के लिए कटर कौन देता है बच्चे को यार? विद्युत हमने नहीं। वाह शगुन, ऐसे पेरेंटिंग करोगी? हम दवाई लेके आते हैं। उसका हाथ पकड़ो।
हमारा बच्चा एकदम स्ट्रांग है ना, कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पापा अब हम होली कैसे खेलेंगे और वाटर बलून कैसे फोड़ेंगे? बेटा आप रो मत, आप होली भी खेलोगे और वाटर बलून भी फोड़ोगे, अभी ठीक हो जाएगा ये। विद्युत, खून खून क्यों नहीं रुक रहा है यार? शकुन एक बार पकड़ो, हम डॉक्टर को कॉल करते हैं। कोई हमें कितना भी उकसाए, हमें अपने पेशेंस लूज नहीं करने चाहिए। और अगर कोई बात है तो टीचर से कहो, अगर टीचर से नहीं कह पा रही हो ना तो हमसे कहो, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। हाँ सॉरी मम्मी। सॉरी हमसे नहीं, राहुल से बोलना। रजनी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी बेटी की कोई गलती नहीं है, लेकिन दूसरों पर ऐसे पर्सनल कमेंट करना अच्छी बात है क्या? रजनी, बच्चा हमारा हो या तुम्हारा, ऐसी बातें बोलना और सहना इनके बचपन के लिए अच्छी बात नहीं है। किट्टू, सॉरी बोलो राहुल को, और बेटा तुम भी सॉरी बोलो। सॉरी राहुल। सॉरी किट्टू। चलो हैंडशेक। सॉरी, तुम सही बोल रही थी। मम्मा अब हम खेलने जाए? हाँ जा। क्या भावनी, बहुत परेशान लग रही हो। परेशान तो हैं हम ऋतु, हमें घर में उस औरत को बर्दाश्त करना पड़ रहा है और बाहर हमारे बच्चों को दुनिया के तानों को। किस किस से निपटे हम ऋतु? झूठी हंसी हंस हंस के थक गए हैं। कभी कभी तो लगता है कि किट्टू को सब कुछ सच सच बता दे और खत्म कर दे ये नाटक, लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को संभालना होगा। एक बार काम चल जाए, कह रहे हैं हम, बच्चों को लेकर निकल जाएंगे हम, फिर रहने देते हैं उन्हें, जिसके साथ रहना है उसके साथ रहने के लिए। रोना नहीं, रोना नहीं। हो गया हो गया। ब्रेव बॉय। देखिए ड्रेसिंग तो मैंने कर दी है। फॉर फ्यूचर हमें कंडीशन को मॉनिटर करना होगा। तब तक आप अपनी प्रिस्क्राइब मेडिसिन और रिपोर्ट्स मुझे मेल कर दीजिए, ताकि उस कंडीशन की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग हम बच्चे का फर्दर डायग्नोस और ट्रीटमेंट कर सकें। हमारी कंडीशन के बेसिस पे हमें क्या हुआ डॉक्टर साहब? देखिए मुझे लगता है कि आपको हीमोफीलिया है। हेमोफीली, ये क्या होता है? इस बीमारी में अगर बॉडी में कहीं कोई कट लग जाता है तो ब्लड क्लॉट नहीं होता, खून बहता चला जाता है। विक्रांत को क्या हुआ? मिस्टर विक्रांत को हीमोफीलिया है। नहीं सर, हमें ऐसी कोई बीमारी नहीं है। देखिए जहाँ तक मैं इसको एग्जामिन कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपको और बच्चे को हीमोफीलिया है, और ये बीमारी बच्चे को फादर से ही पास ऑन होती है। ये बीमारी इन्हें इनके फादर से मिली है। And also the sad part is कि बीमारी मेरे बच्चों को भी पास ऑन होगी ही होगी। दादी, दादू, मम्मी, देखो कितना सुंदर पैम्पलेट डिजाइन किया हमने। अपनी इस ब्राइडल पार्लर, क्योंकि शादी सिर्फ एक बार होती है। फाइनली हमारी मम्मी का सपना पूरा होने जा रहा है। Hi, how are you? Fine. Wait, I've got something for you. तुम्हें पता है ना क्या करना है बंटी?
ऐसा इनॉग्रेशन होना चाहिए पार्लर का कि कस्टमर्स की लाइन लग जाए। मुझे भीड़ चाहिए, दुकान के सामने भीड़। पार्लर ऐसा खुलना चाहिए ना कि दोबारा कभी खोल ही ना पाए। मैडम आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। वेरी गुड। और सुनो, एक बात मैं बताना भूल गई, काले रंग के पेंट के साथ सड़े हुए अंडों की ट्रे भी लेकर आना। अंडे? क्यों? किसी को लौटाने। ठीक है। तो क्या बोला था तुमने अवनी? मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ, बट कैसा लगेगा जब तुम रेंगने लायक भी नहीं रहोगी? और पूरा कानपुर तुमसे कुछ नहीं कहेगा, जो कहेगा वो शिखर त्रिवेदी की बीवी को कहेगा। मैं तो ये सुनने के लिए बेकरार हूं कि शिखर क्या कहेगा। वाह भाई, बहुत काम हो रहा है। हम कुछ मदद करें क्या? बस आधे घंटे तक आप चाय मत मांगिएगा, यही सबसे बड़ी मदद हो जाएगी। अरे वाह अवनी, पार्लर को सजाने की पूरी तैयारी हो रही है यहाँ तो। कम से कम हमें फोन ही कर लेती, हम तुम्हारी हेल्प करने आ जाते। सब हो जाएगा रितु, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी अवनी का बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, बड़ी बात तो है। तभी तो कुछ लोगों के मुंह लटके हुए हैं। अच्छा, अनिका कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई है क्या? अरे वो पार्लर के पैम्पलेट्स प्रिंट कराने गई है। भैया इसके 500 प्रिंट्स करवाने हैं। जी हो जाएगा। और होली वाले दिन डायमंड सोसाइटी में और आसपास की सभी सोसाइटीज में न्यूज़पेपर के साथ इंसर्ट करके हर जगह बंटवा देना। हो जाएगा भैया, पक्का कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? हो जाएगा जी, ये हमारा रोज का काम है। भैया हमारी मम्मी का पार्लर है, ऐसी पब्लिसिटी होनी चाहिए कि हर कोई देखता रह जाए। पब्लिसिटी तो होगी, और ऐसी होगी कि मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी तुम्हें अवनी। कहाँ गया वो पैम्फलेट का डिजाइन? मिल क्यों नहीं रहा? मिल गया। अब थोड़ी कलाकारी तो बनती है। अवनी, ये प्री ब्राइडल पैकेज का कुछ ज्यादा ही कम नहीं लगा दिया तुमने? मतलब कितना कुछ होता है, 5,500 में हो जाएगा सर? रितु अभी तो शुरुआत है, और शुरुआत में बिजनेस में कमाने का नहीं जमाने का सोचना चाहिए। और हम लेडीज को डिस्काउंट्स बहुत पसंद होते हैं, तो अभी के लिए ये ठीक ही है, बाद में देखेंगे, बढ़ाएंगे। ये भी ठीक है। तो फिर 6,000 कर दे, ना कम ना ज्यादा। हाँ चलेगा, ये ठीक रहेगा। ना मार्केट की नॉलेज, ना बिजनेस का एक्सपीरियंस, घर के सोफे पे बैठ के मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन रही है। अरे जिन्हें नॉलेज है उन्होंने कौन सा परचम लहरा दिया? व्यापारी चाहे चटाई पे बैठा हो या कुर्सी पे, बिजनेस चलाने के लिए ईमानदारी चाहिए होती है, और वो सब में होती नहीं। पापा, हमारी मदद कर दो ना माला बनाने में। बड़ा में बहुत काम है। पापा यार, अपने किट्टू के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मम्मा, अब आप देखना, पापा और मैं मिलकर आपके पार्लर के लिए सबसे बेस्ट माला बनाएंगे। माला मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ बोलो, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? तुम इतने धीरे क्यों बात कर रही हो? पर यहाँ ऐसे ही बात करना पड़ता है, और ये सब टॉर्चर खत्म करने के लिए मैंने तुझे कॉल किया। नीड योर हेल्प। बोलो क्या करना है? मैंने तुझे एक मैसेज फॉरवर्ड कर रही हूँ, एक पैम्पलेट के डिजाइन के साथ। पैम्पलेट? कैसा पैम्पलेट? अवनी मैडम नया पार्लर ओपन कर रही है। और तू उसकी हेल्प कर रही है पार्लर खोलने में? हाँ कर रही हूँ ना, पार्लर बंद करवाने में हमेशा हमेशा के लिए। क्या? अच्छा सुन, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, डिटेल्स तुझे बाद में बताऊंगी, पर जैसे मैं बोलूँ बिल्कुल वैसे करना, ठीक है? ओके, डन डन। चल बाय बाय। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। मम्मी, हमने पैम्पलेट्स प्रिंट होने दे दिए हैं। और आपको पता है,
होली वाले दिन सुबह सुबह डायमंड सोसाइटी में और आसपास की सभी सोसाइटीज में पैम्पलेट्स न्यूज़पेपर के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और सबको पता चल जाएगा कि अवनीश ब्राइडल पार्लर ओपन हो रहा है। अरे लेकिन होली के दिन तो मार्केट बंद रहता है, सब लोग तो आएंगे नहीं। अरे पर दादू, होली वाले दिन सब लोग घर रहेंगे तो सब लोग ऐड देख लेंगे और उसके बाद होली के बाद कस्टमर्स आना भी शुरू हो जाएंगे। हाँ, ये तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। हमारी माला रेडी है। अरे वाह, अरे तो बहुत ही अच्छी है। अवनी, इन पुराने कर्टन्स को बिल्कुल नया बना दिया तुमने। वैसे भी कमाल की हाउसवाइफ तो तुम हो ही, अब कमाल की बिजनेस वूमन भी बनने जा रही हो। थैंक्स रितु, ये लो चाय पी लो। नहीं नहीं नहीं, पांडे जी आते ही होंगे, वो होली के कलर्स की शॉपिंग करने के लिए मार्केट गए थे ना। वाओ, होली के कलर्स पांडे अंकल ले भी आए। हाँ, और तुम्हारे लिए पिचकारी और बलून्स भी लेकर आए हैं। चलो दिखाते हैं। मम्मा, हम प्लीज रितु आंटी के घर जाए। जाओ। मुझे क्या लग रहा है? तुम ये बिजनेस अपने दम पे शुरू कर रही हो? हमने आपसे कभी कुछ मांगा क्या? हाँ, मांगा नहीं, लेकिन लिया तो सही। ये जो पर्दों पे कलाकारियां कर रही हो ना तुम, ये सब हमारे पैसे से आए हैं। जो घर का पेन उठा के तुमने दुकान में पुतवाया है ना, वो भी हमने खरीदा था। हमारी बेटी वो पैम्फलेट छपवाने आई थी ना, उससे मिस्टेक हो गई थी। अवनी यूनिसेक्स मसाज पार्लर की जगह अवनी ब्राइडल पार्लर हो गया था। नया डिजाइन भेज रहे हैं, उसको ही प्रिंट करके बंटवाना।